बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। बहुत अच्छा प्रमोशन भी चल रहा है और साथ ही अभी रिसेंटली एक जन ने पीआईएल भी फाइल की है। जो कहानी है फिल्म की बहुत ही मतलब कनेक्ट करते हैं लोग इस वजह से। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, बहुत सारे किस्से भी शेयर कर रहे थे। अगर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की फिल्म है और कैसे इस कॉन्सेप्ट पर काम शुरू हुआ, ये प्रोसेस के बारे में अगर कुछ शेयर करें। जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये जो फिल्म है हाई ज़िंदगी, ये 14 नवंबर को सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो रही है। कहानी का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था और हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई भी रेडी नहीं था काम करने के लिए। तो हमारे जो दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं श्री सुनील कुमार अग्रवाल जी, एडवोकेट हैं दिल्ली में, तो उनको मैंने सुनाया। तो पहले तो वो भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे, बट फिर वो कन्विंस हो गए और बोले नहीं ठीक है यार, इस सब्जेक्ट पे हम लोग करते हैं काम। तो इस तरीके से फिर मैंने काम करना इस पर शुरू किया, कास्टिंग वगैरह भी की फिल्म में और फिल्म शूट भी की। अच्छा, ये कहानी है बेसिकली 4 लड़कियों की और 4 मॉडर्न लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं चारों, और वो पढ़ती हैं और एक लड़के उनका फ़न करने की आदत है। तो नॉर्मली वो फ़न करती हैं तो लड़कों के साथ में। तो एक दिन एक लड़के के साथ करती हैं और उसको वो उसकी मर्ज़ी के बिना सेक्सुअली असॉल्ट करती हैं। और ऑब्वियसली मर्ज़ी के बिना करती हैं तभी कहानी चलती है, नहीं तो नॉर्मल में तो सभी करते हैं, लड़के लड़कियां सब करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। बट अभी रिसेंटली हमें पता चला कि एक, जैसा आपने भी हमें बताया कि मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला कहानी को देख के कि एक पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी और उसका जो बेस है वो हमारी ही फिल्म के कंसेप्ट से मैच करता है। बिल्कुल सिमिलर ही है, मैच भी नहीं करता है, सेम कंसेप्ट पे फाइल हुई है कि एक गवर्नमेंट को लॉ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि मेल्स भी सेफ रहें सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में। लड़कियों के लिए तो है ही, रेप के केस चल रहे हैं, पहले सेक्शन 376 में थे, अब वो भारतीय बीएनएस की 63 सेक्शन में भी सारे बेनिफिट्स लड़की को दे रखे हैं। लेकिन हमारे माइंड सेट है कि लड़के ही लड़कियों को साथ में गलत करते हैं। हम लोग सोचते भी नहीं हैं कि पब्लिक भी नहीं सोचती कि लड़कियां भी लड़कों के साथ ऐसा कर सकती हैं, और बहुत से लड़के इसके शिकार भी हुए हैं। मगर अगर वो कहीं जाते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उल्टा उन्हीं के ऊपर केस बनाने की बातें चल जाती हैं पुलिस स्टेशन में। तो यही हमने दिखाया और इसी बेस पे पीआईएल भी फाइल हुई है। और मुझे खुशी होगी अगर ऐसा कोई लॉ बन जाता है और प्रोविजंस आते हैं, कोई अमेंडमेंट आती है लॉ में और गवर्नमेंट उसको पास अमेंड कर देती है कि भाई मेल्स के लिए भी ऐसा होना चाहिए, तो मेरे लिए खुशी होगी कि मेरी फिल्म बनाने की मेहनत भी सफल हो गई। आई होप कि ऐसा हो। एक्टर्स भी हमारे साथ में हैं। जब सर ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बताया तो क्या रिएक्शन था? क्या आपने ऐसा कुछ पहले सुना था? जैसे हमने और सर ने जैसे कहा कि मतलब पहले ऐसा कभी सुना नहीं था, ज़्यादातर लड़कियों के बारे में ही सुना था कि उनके ऊपर रेप हुआ है। लड़के के ऊपर भी रेप हो सकता है, क्या आप लोगों ने सुना था? और जब आप सर ने इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में तो क्या रिएक्शन था एज एन एक्टर? और थोड़ा सा अगर तैयारी के बारे में बताया, प्रिपरेशन के बारे में बताया अपने किरदार के। जी गौरव। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जब हमारी पहले बात तो मैं आपको एक बोल दूं कि इसके पहले भी मैंने सर के साथ फिल्में कर रखी हैं। तो जब सर ने मुझे ये कॉन्सेप्ट सुनाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट अपने इंडियन सिनेमा में पहले कभी आया नहीं है। और जो हमने कहानी सुन रखी है पहले, सिर्फ सुनी सुनाई कहानी पे मतलब वो कर रखा है, ऐसा कुछ देखा नहीं है रियल लाइफ में कि कभी कुछ हो सकता है। अभी का टाइम क्या है कि अभी जो टाइम आया है मतलब अपने सोशल लाइफ में, कि जैसे कि पुरुष के मतलब आदमियों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं। ब्लू ड्रम की स्टोरी की बात करें, या फिर जो अभी मुंबई में वो टाइल्स के अंदर एक महिला ने अपने हस्बैंड को वो कर दिया था, मतलब काट के मतलब वो कवर कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी ऐसी है जो हमें पता ही नहीं है। और रही बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो भारत में ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है कि कोई पुरुष जाके कंप्लेन करे और वो कानून या जो मतलब लॉ है उसको एक्सेप्ट कर ले। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है सारे फीमेल के बिहाफ में ही हैं। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था उस टाइम ही जब सर ने मुझे बताया था, और काम करके भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग इसको देखेंगे
तो इवन आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि कंसेप्ट ही बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है। क्या क्या तैयारी करनी पड़ी एज एन एक्टर इस किरदार के लिए, क्योंकि आपका रेप होने वाला था फिल्म के अंदर? सबसे पहले मैं बोलूँ कि जब ये हम सीन की बात करते हैं कि जब हम ये सीन शूट कर रहे थे, कि मतलब जो चीज़ उस टाइम पे मैं फील कर रहा था, ऐसा मतलब ऐसा शेम फील हो रहा था ना, कि मतलब ये चीज़ें अगर आपके साथ सच में होती हैं या अगर सच में हो, तो आप पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा एकदम ज़ीरो हो जाएगा, आप बोल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि शुरू से ही एक होता नहीं है कि फैमिली में या अपने समाज में ऐसा बोला गया है कि मतलब मर्द को दर्द नहीं होता, या मतलब हम मर्द रोते नहीं हैं, या मतलब एक होता नहीं, एक मेल ईगो की जो बात होती है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ही पूरा ज़ीरो हो जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब मैं ये सीन शूट कर रहा था उस टाइम पे मैं ऐसा फील कर रहा था कि मतलब अगर ऐसा सच में हो किसी आदमी के या जिनके साथ होता है, वो कैसा फील करते होंगे, मतलब वो उनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता होगा, वो बाहर कैसे ही निकलते होंगे। जैसे कि हम सुनते हैं लड़कियों के साथ ये हुआ वो हुआ, तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पहले से सुनते हुए आए हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए आए हैं या स्टोरीज़ में पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन एज अ एक्टर जब मैंने वो किया और फील किया, बहुत ही असेम फीलिंग आई और बहुत ही लो कॉन्फिडेंस मैंने फील किया। और मैंने सच में ये चीज़ सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि अपने इंडिया में ये रूल्स आए हम आदमियों के लिए, यानी कि हम अपनी आवाज़ को, अपनी बात को कानून के सामने रख सकें और बता सकें अपनी दुख और दर्द को। राइट। आयुषी जी, सेम चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब सर ने आपको बताया क्या रिएक्शन था एज एन एक्टर, और क्या आपने इस चीज़ के बारे में सुना था कि लड़कों के ऊपर भी सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है या फिर रेप हो सकता है? जैसा कि सर ने बताया और गौरव ने भी बताया, 14 तारीख को मूवी रिलीज़ हो रही है मुंबई में भी, ऑल ओवर इंडिया में। तो इस मूवी को जब मैंने पहली बार जब स्टोरी सुनी थी तो मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था, क्योंकि स्टोरी तो नया ही होता है हमेशा, पर ये स्टोरी बिल्कुल अलग थी। और इसमें स्टोरी सुनने से पहले बहुत सारे इंसिडेंट तो मैं सुन चुकी थी और देख भी चुकी थी, न्यूज़ में आ चुका था। जैसे ब्लू ड्रम का बताया इन्होंने, एक शादीशुदा किसी ने सुसाइड किया था, ऐसे बहुत सारे देख चुके थे। फिर कोई सुहागरात के लिए बाहर हस्बैंड को लेके गया, वहाँ पे उसका मर्डर कर दिया, इस टाइप के बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे। तो आने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा अगर स्टोरी हम लोग करते हैं, ये स्टोरी करते हैं, तो इसमें पुरुष के लिए कुछ नया लॉ बन जाए शायद, और वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने का उसको चांस मिले, अपने आप को सेव करने का चांस मिले। तो फिर मैंने सोचा ये स्क्रिप्ट मुझे करना चाहिए, और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ये मूवी रिलीज़ होने के बाद अगर कोई लॉ बन जाता है इंडिया में पुरुष के लिए, तो मेरे लिए बहुत ही, मैं अपने आप को लकी समझूंगी कि मैंने ये फिल्म किया, और इसकी वजह से ये मूवी देखने के बाद ये सब लॉ नया हो रहा है अभी। राइट। अपने किरदार के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ी उसके बारे में अगर कुछ बताया है ना? इस मूवी के लिए पहले तो मुझे लगा कि मैं शायद कर नहीं पाऊँगी ये कैरेक्टर, क्योंकि मेरे बहुत सारे शेड्स थे उसमें, और इसमें मुझे रेप भी करना था गौरव का। तो हम 4 लड़कियां थे, तो मुझे लगा मैं पहली बार कैसे रेप कर पाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने जो फिल्म की है उसमें कभी मैंने रेप नहीं किया है, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो फिर मैंने माइंड को काफ़ी प्रिपेयर किया, और मैंने समझा थोड़ा कैरेक्टर को कि लोग कैसे करते होंगे, कोई भी लड़की अगर करती है तो उसका मानसिक संतुलन क्या होगा उस वक्त। वो कुछ सोचते नहीं है क्या ये सब करते वक्त, फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, किसी के बारे में। तो फिर मुझे समझ में आया कि वो लोग साइको लोग ही होते हैं। लेकिन मैं तो गुरु हूँ, इसका रेप तो करना मैंने ही सिखाया। हालांकि सिखाया तो सब नहीं है, वो तो टेक्निकली सिखाना ही पड़ता है, क्योंकि तो गुरु हुआ ना, गुरु के बिना कैसे स्टूडेंट, कैसे विद्यार्थी सीखेगा, वो तो सिखाना ही पड़ेगा सर आपको, क्योंकि गुरु होता है। रेप करने का रेपिस्ट गुरु। वो तो सर ने सिखाया ही है, लेकिन फिर भी आपको टेक्निकली थोड़ा समझना तो पड़ता है कि लोग कैसे करते होंगे, उस वक्त क्या सोचते होंगे, उनका मानसिक स्थिति क्या होता होगा। जब आप किसी का रेप कर रहे हैं, जब इंसान मना कर रहा है, ना बोल रहा है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि वो मिल जाए, हासिल हो जाए, आप ये नहीं सोच रहे कि थोड़ी देर की खुशी के लिए आप कितनी सारी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहे हो आपका, फिर खुद का। तो फिर सर ने काफ़ी सिखाया हम चारों गर्ल्स को, फिर हम लोगों ने किया अच्छे से, उस कैरेक्टर को निभाया। तो मुझे अभी लग रहा है कि हाँ, अगर ये मूवी के बाद अगर कोई लॉ आ जाता है पुरुष के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सर, लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म कब रिलीज होने वाली है, लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है फिल्म की? देखिए, फिल्म 14 नवंबर 14 नवंबर 2025 को, मतलब अभी कमिंग फ्राइडे पे रिलीज़ हो रही है सभी सिनेमा हॉल्स पे। और पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि भाई हमारी मेहनत का हमें अगर लोगों का प्यार मिलता है तो थोड़ा इनकरेजमेंट आता है, हम भी इनकरेज होंगे आगे फिल्म बनाने के लिए। और मुझे
अपनी मेहनत का फल नज़र आएगा कि अच्छा आया है। ये तो है मेरी पर्सनल बात। और पब्लिक के लिए नो डाउट ये कहानी नॉर्मल फिल्म्स की कहानियों से बिल्कुल डिफरेंट है। सब्जेक्ट जो है ये आज से पहले कभी नहीं आया है, तो पब्लिक अगर इसको देखेगी तो ऑब्वियसली कुछ सीख के ही निकलेगी। मैसेज है, मीनिंगफुल फिल्म है, सब्जेक्ट भी, कहानी, फिल्म शूट भी हमने लोगों ने अपनी मेहनत से अच्छी की है। बाकी कितना भी अच्छा करें, कमियां हर किसी में होती हैं, बट ओवरऑल पब्लिक के लिए अच्छा है, एक अच्छा मैसेज है और एंटरटेनमेंट भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आर्ट मूवी टाइप की फिल्म बनाई है, कमर्शियल फिल्म है, तो पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी होगा, मनोरंजन भी करके जाएंगे और एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट देखकर भी बाहर निकलेंगे। एंड आई होप कि सब खुशी खुशी निकलें फिल्म देख के, बुराइयां करते हुए ना निकलें। और बाकी भगवान की ऊपर है, भगवान की जैसी कृपा होगी और पब्लिक का और जनता जनार्दन मालिक है, जो उनका आशीर्वाद मिला तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी मेहनत सफल हुई। थैंक यू Thank सो you मच very एंड much. ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you.